Hi guys, join guys, please join fast. Hi everyone, Namaste. This side Chef Kunal Mehra. I am working with Percy Cafe, massive restaurant. So आज हम आए हैं अमूल लाइव सेशन में. So first of all, thank you so much अमूल for giving me this opportunity to come live. So basically आज हम एक डेजर्ट बनाने वाले हैं. So उसका नाम है मैंगो कीवी चॉकलेट टार्ट. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली मैंने अपने जो डेजर्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो द फर्स्ट पार्ट इज द बेस. तो हम बेस बनाएंगे विच इज टार्ट. तो हम टार्ट बनाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स के साथ. तो आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स कोई भी ले सकते हैं या शुगर बेस्ड बिस्किट आप ले सकते हैं टू मेक द टार्ट. एंड फॉर द बाइंडिंग, ताकि टार्ट हमारा शेप में आ जाए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अमूल बटर. उसको मेल्ट करेंगे एंड देन हम उसमें ऐड करेंगे अपने टार्ट में फॉर द बाइंडिंग ऑफ द टार्ट. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ माई रेसिपी इज द चॉकलेट गनाश. Amul milk chocolate, we have the fruit and nut, and we have the dark chocolate which have around 55% cocoa in it. And basically we also have the Amul cream जो हम अपनी गनाश में डालेंगे. And so basically अमूल के पास बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स है, बट टुडे आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे अमूल की मिल्क चॉकलेट. एंड आप हम जो यूज़ करेंगे गनाश बनाने के लिए रेशो, वो हमारी रेशो रहेगी 1:1. दैट इज़ 1 पार ऑफ क्रीम एंड 1 पार ऑफ चॉकलेट. सो आप 1:2 रेशो भी यूज़ कर सकते हैं एंड 1:3 भी यूज़ कर सकते हैं. सो 1 इज़ योर क्रीम एंड 2 इज़ योर चॉकलेट. बट हम जो आज यूज़ कर रहे हैं वो है 1:1 रेशो ऑफ गनाश. दैट इज़ 1 पार ऑफ क्रीम एंड 2 पार ऑफ चॉकलेट. एंड सो द थर्ड पार्ट ऑफ माई रेसिपी इज़ द टॉपिंग. एंड टॉपिंग आप किसी भी फ्रूट की यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू. आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है मैंगो एंड कीवी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेस, आवर फर्स्ट पार्ट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव द डाइजेस्टिव बिस्किट विद अस. सो वी हैव अराउंड 30 पीसेज ऑफ डाइजेस्टिव बिस्किट्स एंड प्लस वी हैव द अमूल मेल्टेड बटर, जो कि हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं. अमूल बटर, as you know, it's taste of India. So first let's grind our biscuits. So grinding के लिए हम आप कोई भी मतलब फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं. So let's ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं रखना है इसको, कोर्सली फाइन करना. यू कैन लुक एट दिस लाइक दिस. एंड हम जो हमारे रेस्ट ऑफ द बिस्किट्स हैं वो भी हम इसमें ग्राइंड करेंगे. जो बाइंडिंग का पार्ट है उसके लिए हमें चाहिए अमूल बटर, लेकिन हम वो बाद में ऐड करेंगे. पहले हम बिस्किट्स हैं वो ग्राइंड करेंगे. Chef, someone is asking what are you making? So he has just joined. If you can just brief. People who have just joined. So we are making a dessert called mango kiwi chocolate tart. So we are on the first process of our dessert. So we are preparing the tart, the base of the dessert. So what we have done is we have taken the digestive biscuits. तो हमने उसको grind किया है and उसमें हम बाइंडिंग डालेंगे अमूल बटर. Chef, someone is asking how much of butter? अपने साइज के अकॉर्डिंग, मोल्ड अगर आपके पास जो भी है या बोल है उसके साइज के अकॉर्डिंग आपको कितना बनाना है वो भी यूज़ कर सकते हैं. बट अभी जो हमने यूज़ करे हैं 30 पीसेज ऑफ बटर है एंड अराउंड वी हैव 60 ml ऑफ मेल्टेड बटर.
guys, please just tell me if am I audible or not. Just please can someone just give a thumbs up. So हम एक बोल लेंगे एंड बोल में हम अपने बिस्किट्स ऐड करेंगे. And now we will add our melted Amul butter for the binding. Can you please tell me, am I audible or not? Please just give me a thumbs up if I am audible. Am I audible, guys? So now we will take our mold. So our base is ready. Take our mold. अगर आपके पास घर पे ऐसा मोल्ड नहीं है, so no problem, आप अपना कोई भी नॉर्मल बोल यूज कर सकते हैं शेप देने के लिए. कोई भी डिजायरेबल आप कोई भी मोल्ड यूज कर सकते हैं शेप देने के लिए. So we will just add our mixture. So now we will just give the shape to our tart. You can see this. इसको अच्छे से हम शेप देंगे ताकि ये अच्छी तरह टाइट हो जाए. एंड जब ये हमारा सेट होने के लिए इसको हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, एकदम टाइट होना चाहिए. अब ये हमारा जो मोल्ड है, जो टार्ट है, वो रेडी हो चुका है. एंड इसको हम रेफ्रिजरेट करने के लिए रखेंगे फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स. बट अभी हम थोड़ा जल्दी इसको रखने के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे. So now let's come to our second part. So our second part is basically we have to make the ganache. For ganache we have the Amul milk chocolate. So हमारे पास है अमूल की मिल्क चॉकलेट. तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बॉल में पानी भरेंगे आधा. हम एक बॉल में पानी भरेंगे आधा एंड उसको सिमर तक लाएंगे. एंड जब वो सिमर पे आ जाएगा, उस पर सेकेंड बोल में हम अपनी चॉकलेट ऐड करेंगे एंड अच्छे से उसको मेल्ट करेंगे. एंड जब हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो जाएगी, देन स्लोली वी विल ऐड अमूल फ्रेश क्रीम एंड उसके बाद हमारा गनाश रेडी हो जाएगा. सी एंड इन बिटवीन गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज जस्ट आस्क. एंड वंस अगेन टेल मी इफ आई एम ऑडिबल और नॉट. Just give me a thumbs up if I'm audible. Chef, someone is asking, can you repeat from beginning, please? So yes, so today we are making mango kiwi chocolate tart. So what we have done in the first process is we have made our tart with the biscuits, with digestive biscuits. And जो हमने रेशो ली है वो है 30 बिस्किट्स लिए हैं हमने डाइजेस्टिव बिस्किट्स, एंड अराउंड 60 ml अराउंड हमने मेल्टेड बटर लिया है. अराउंड 60 ml हमने मेल्टेड बटर लिया है. तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये है हमारा टार्ट जो हमने सेट करने के लिए अभी फ्रिज में रखा है. तो ये अभी हमारा फर्स्ट प्रोसेस ही है. इसको हम रेफ्रिजरेट करने के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए. एंड अभी सेकेंड पार्ट के लिए हम जो सेकेंड स्टेप करने जा रहे हैं वो है हमारा गनाश. सो लेट्स सी. हमने अभी पानी सिमर पे रखा है एंड जैसे ही आप सरफेस पे देखेंगे बबल्स आने लग जाएंगे, उसके बाद हम एक दूसरे बॉल में चॉकलेट ऐड करेंगे फॉर द गनाश.
Chef, someone is asking, can we use marigold biscuit instead of digestive biscuit? Yes, yes, you can use marigold biscuit. You can also use any other sugar-based biscuit. And someone is asking, can we make ganache in microwave? Yes, you can make ganache in microwave, but उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादातर टाइम में क्या होता है कि जब हम माइक्रोवेव में सेट करने के लगते हैं चॉकलेट या मेल्ट करते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं जाता है कुछ भी, तो चॉकलेट बर्न होने के चांसेस होते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 10 सेकेंड्स के लिए चॉकलेट अपनी मेल्ट करें एंड देन उसको बाहर निकालें, अच्छी तरह मिक्स करें एंड देन अगेन आप रिपीट करें प्रोसेस, ताकि आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाए. तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ विदाउट किसी माइक्रोवेव, विदाउट एनी OTG, तो बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ, बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आपको मैं सिखा रहा हूँ चॉकलेट गनाश. Or Chef, someone is asking, do we need a shallow bowl like yours for the tart, or any bowl will do? Yes, we need a shallow bowl because for a double boiler we need to have a boiler which have like shallow part, so that it is easy to melt the chocolate. Let's see. So it will take 2 to 3 minutes more and then we are ready to go. So as I said, Amul has a lot of varieties of chocolates. So today we are using the milk chocolate of Amul. Amul also has the dark chocolate which has around 55% cocoa in it. Also Amul has the fruit and nut chocolate. And again guys, one more thing I want to tell. अगर आपको फ्रूट बेस्ड टार्ट नहीं बनाना, यू कैन ऑल्सो यूज और मेक फ्रूट एंड नट टार्ट और ओनली नट टार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फ्रूट एंड नट चॉकलेट विद अस. सो आप फ्रूट एंड नट चॉकलेट के साथ, अगर आपको फ्रूट्स ऐड नहीं करने तो आप टॉपिंग के लिए नट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक वॉलनट्स और एनी अदर नट्स यू वांट. Chef, someone is asking, at what temperature can we make ganache in OTG? OTG is around the 180 around 180 degrees Celsius for 3 to 4 minutes. But again, I said, आपको अच्छी तरह उसको एक बार कि आपकी चॉकलेट बर्न तो नहीं हो रही. So this is the safest method I am showing here. सबसे सेफेस्ट मेथड है गनाश बनाने के लिए. So let me see. Chef, someone is asking how much chocolate you have taken to make ganache and how much cream. So I have used 1:1 ratio to make the ganache. हमने 1:1 ratio ली है. 150 ग्राम of chocolate and 150 ml of Amul cream. And आप 1:2 ratio भी ले सकते हैं. That is 1 part of cream and 2 part of your chocolate. For example, अगर आपको 100 grams of cream चाहिए, 100 ml of cream, तो आप उसमें 200 grams of chocolate ऐड कर सकते हैं. Just someone is suggesting to make a continental dish after this. For sure, for sure. So let's add our double boiler, second boiler to it, and now we will add our milk chocolate. Chef, can you please repeat the quantities? Someone is saying please specify the quantities. For the ganache, so for the ganache I have used 1:1 ratio, that is 150 grams and 150 gram of or 150 ml of fresh cream. So basically there is a simple funda. इसमें आपको कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप 1:1 रेशो ले सकते हैं, दैट विल बी परफेक्ट. अगर आपको क्रीमिएस्ट गनाश चाहिए, स्मूदीएस्ट गनाश चाहिए, तो आप 1:1 रेशो ले सकते हैं. मिल्क का चॉकलेट स्लोली ग्रेजुअली. Once you will see
chocolate melts, we will then add our Amul fresh cream into it. Again guys, it's your choice. आप कोई भी डिफरेंट अगर आपको अमूल चॉकलेट में डिफरेंट वैरायटी चाहिए, लाइक आपको डार्क चॉकलेट यूज़ करनी है तो आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्रूट एंड नट यूज़ करनी है आपको वो भी कर सकते हो, बट मैंने अभी यहाँ पे जो यूज़ करी है वो है अमूल मिल्क चॉकलेट. You can see our chocolate is getting melted. Someone is asking medium flame or low flame for melting the chocolate. I will suggest keep your flame on simmer, that is medium flame, or at low. If someone is asking whole recipe, please share from start. Just give me 5 minutes. I will again repeat the recipe. Just give me 5 minutes. Shiv, someone is asking, they say you can't use stainless steel vessel. ऐसा नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं. जो हम बॉयलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये डबल बॉयलर के लिए ही यूज़ होता है चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टेनलेस स्टील यूज़ नहीं कर सकते. जो ये हम यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डबल बॉयलर लिया है. जो हमारा बोल है ये बेसिकली बेकरीज में चॉकलेट मेल्ट यूज़ होता है ऑन द डबल बॉयलर. नाउ यू कैन सी द कंसिस्टेंसी of the chocolate. Now here you can see this is the texture we want, and now we will हम बंद करेंगे अपने फ्लेम को and our Amul fresh cream into it slowly. Come. So again I'm telling, जो मैंने रेशो ली है यहाँ पे विनाश के लिए, वो मैंने रेशो ली है 1:1, that is 150 ग्राम of the chocolate and 150 ml of the cream. Now you can see the change in color of the chocolate. बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चॉकलेट आती है, ये बहुत ही स्मूथ विनाश बनता है. If someone is appreciating you, nicely explained, and thank you for the prompt answers. Thank you so much everyone for the support. So actually this is my first video. I was quite nervous, but अब आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. So I'm really feeling appreciated. Thank you so much guys for appreciating. So now you can see the texture we want, like this. So yes. So मैं एक बारी फिर से आप सबके लिए एक बारी रिपीट कर देता हूँ हमने जो भी अभी तक प्रोसेस करे हैं. So हम आज बनाए हैं चॉकलेट कीवी मैंगो टार्ट. सो उसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया है, हमने अपना बेस बनाया है जो कि है टार्ट. सो उसके लिए हमने यूज़ करे हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स. अराउंड हमने 30 पीसेज ऑफ डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ करे हैं, उसको हमने ग्राइंड करा है. एंड बाइंडिंग के लिए हमने अमूल बटर यूज़ किया है, मेल्टेड अमूल बटर. एंड उसकी रेशो ली है हमने अराउंड 60 ml ऑफ अमूल बटर. एंड द सेकेंड प्रोसेस हमने किया है चॉकलेट गनाश बनाया है. चॉकलेट गनाश के लिए हमने 1:1 रेशो ली है, दैट इज 150 ग्राम ऑफ अमूल चॉकलेट एंड 150 ml ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम.
सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना गनाश रेडी किया है एंड हमने ये डबल बॉयलर पे बनाए हैं। इसमें यूज़ नहीं किया, OTG यूज़ नहीं किया। मैं जस्ट आपको नॉर्मली शो करना चाहता था, बताना चाहता था कि हम इजीली बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ भी अपना चॉकलेट टार्ट बना सकते हैं। सो डबल बॉयलर इज बेसिकली, उसमें हम क्या करते हैं, एक हम बॉयलर लेते हैं, एक हम बॉल लेते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं। लेकिन हमें उससे पहले मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारा जो डबल बॉयलर है, दूसरा बॉयलर हम ले रहे हैं, हमें पानी उतना लेना है कि हमारा जो बॉयलर दूसरा है वो टच ना करे पानी से। एंड जैसे ही वो सिमर पे आ जाए, आप उसके सरफेस पे देखो कि बबल्स आने लगे हैं। उसके बाद अब आप अपना दूसरा जो डबल बॉयलर है वो रख सकते हैं उस पर एंड उसमें कर सकते हैं। एंड वंस आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाए अच्छे से, उसमें आप स्लोली अपनी क्रीम ऐड कर सकते हैं एंड आपका चॉकलेट गनाश रेडी है। सो लेट्स ऐड द Chef, someone is asking, can we use any other chocolate other than milk or fruit? I have said earlier, you can use the dark chocolate. It's according to your taste. अगर आपको डार्क चॉकलेट चाहिए, अमूल की डार्क चॉकलेट भी है, which have around 90% कोको in it. अमूल फ्रूट एंड नट चॉकलेट भी है, it is the fruit and nut chocolate. इसमें around 55% कोका है and इसमें एक और डार्क चॉकलेट है which has around 50% कोको in it. So आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अमूल की आप कोई भी डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट वैरायटी की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट कंसिस्टेंसी में। वो आपके ऊपर, आपका टेस्ट कैसा है, आप कैसे थोड़ा टेस्ट पसंद करते हैं या थोड़ा क्रीमियस, आपके ऊपर। सो लेट्स ऐड आवर चॉकलेट गनाश ऑन टॉप ऑफ आवर टार्ट। Someone is asking, microwave. Yes, you can microwave, but again आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा माइक्रोवेव में चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि आपकी चॉकलेट बर्न तो नहीं हो रही, एंड इसलिए आपको 10 सेकेंड के लिए रखना पड़ेगा चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। देन आपको निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर ग्रेजुअली आपको रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस अच्छे से। तो आप उसके लिए प्लीज़ ध्यान दे के रखें। जो मैंने आपको डबल बॉयलर का सिखाया है, बताया है, सबसे ईजीएस्ट वे है वो चॉकलेट मेल्ट करने का। एंड बेसिकली हम जो अपने रेस्टोरेंट में भी करते हैं, 5 स्टार होटल्स में भी करते हैं रेस्टोरेंट में, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं डबल बॉयलर। सो वी विल टेक आवर स्पैचुला, सॉरी द पैलेट नाइफ। अगर आपके पास ऐसा पैलेट नाइफ नहीं है, पैलेट नाइफ, तो आप नॉर्मली स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल इवनली स्प्रेड द गनाश लाइक दिस। If someone is asking, can we use if tart mold not available? Yes, you can even use any bowl if you have anything you want। मतलब कोई भी अच्छी शेप का यूज़ करना चाहते हैं आप, कोई भी बोल आपके घर पे अवेलेबल है। स्पेशली आपको मोल्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी अवेलेबल मोल्ड है आपके पास घर पे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। Chef, someone is asking, have you used sweet pastry tart base? No, मैंने इसमें स्वीट पेस्ट्री टार्ट बेस नहीं यूज़ किया। सो नाउ इसको हम अच्छी तरह स्प्रेड कर चुके हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम रेफ्रिजरेट करेंगे। वैसे तो अगर आप 5 आवर्स, मिनिमम 5 आवर्स के लिए इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एज यू नो हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे फ्रीजर, एंड फिर हम इसकी टॉपिंग ऐड करेंगे इसके ऊपर। सो नाउ फॉर द टॉपिंग, एज यू नो हमारे जो डेजर्ट का नाम है वो है मैंगो चॉकलेट टार्ट। एज आई सेड अगेन कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी अदर फ्रूट आप ऐड करना चाहते हो तो आप फ्रूट ऐड कर सकते हो, लाइक स्ट्रॉबेरी। लेकिन अभी तो सीजन नहीं है स्ट्रॉबेरीज का, तो आप स्ट्रॉबेरीज भी वैसे ऐड कर सकते हो, कोई अलग फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको फ्रूट्स नहीं पसंद तो आप नट्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक वॉलनट्स, हेजल नट्स, कैश्यू नट्स, एनीथिंग। Chef, someone is asking, can we use compound chocolate?
use any compound chocolate as well. So basically जो वगैरह में जो हम गनाश बनाते हैं उसमें हम कंपाउंड चॉकलेट ही यूज़ करते हैं, लेकिन एज यू नो अमूल इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर मेकिंग गनाश. समवन इज आस्किंग बिस्किट्स कौन से ले सकते हैं? बिस्किट्स एज आई सेड आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर सकते हैं. कोई भी मतलब कि डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं. आप स्वीट बेस्ड थोड़े शुगर बेस्ड बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं. And someone is asking, can you share the base tart recipe once again? So basically हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये रेसिपी. फर्स्ट पार्ट Tart recipe only. ओके, ओनली टार्ट रेसिपी. सो टार्ट के लिए हमने क्या किया था, हमने 30 पीसेज ऑफ बिस्किट्स लिए थे, उसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड किया एंड उसके बाद हमने बाइंडिंग के लिए, ताकि जो टार्ट है वो अच्छे से शेप में आ जाए, उसके लिए हमने यूज़ किया था अमूल बटर, मेल्टेड अमूल बटर. तो हमने 30 पीसीज ऑफ डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए थे एंड उसमें अराउंड 60 ml हमने मेल्टेड बटर मिलाया था एंड दैट्स इट. Shiv, someone is asking, can we mix fruits and nuts together? Yes, you can mix fruits and nuts together. As I said, it's on you कि आप कुछ भी fruits ऐड करना चाहते हैं, fruits ऐड कर सकते हैं, nuts यूज़ करना चाहते हैं, nuts यूज़ कर सकते हैं. अगर आप दोनों इकट्ठे यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ अब हम अपनी टॉपिंग ऐड करेंगे. तो बेसिकली अभी हमने जो गनाश सेट करने के लिए रखा था वो अराउंड 5-10 मिनट्स ही हुआ उसको. लेकिन अगर आप उसको मिनिमम 5 आवर्स के लिए रखते हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज बहुत अच्छे से वो सेट हो जाएगा. बिकॉज उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक होनी चाहिए जब आप उसको सेट करें. लेकिन अभी हमारे पास एज यू नो टाइम नहीं है इतना, तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. सो दीज आर मैंगोज एंड so Someone is asking, can you please tell how we can balance the bitterness of Amul dark chocolate for the tart? For the tart, so basically I don't prefer कि आप ज़्यादा बिटर चॉकलेट यूज़ करें, बिकॉज वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता. बट अकॉर्डिंग अब आपके ऊपर है कि आप कैसा यूज़ करना चाहते हैं. बट वट आई प्रेफर इज कि मैं थोड़ा मिल्कीएस्ट चॉकलेट प्रेफर करता हूँ अपने टार्ट्स के लिए. Someone is asking, Chef, have you baked the tart base? नो, एज आई सेड इट्स नॉन बेक टार्ट. तो हमने कुछ बेकिंग यूज़ नहीं करी है इसमें, हमने कोई माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया. तो हमने नॉर्मली टार्ट अपना बनाया है विद बिस्किट्स एंड अमूल बटर. कितने टाइम है बेस? जर्नली आप अराउंड 1 to 2 आवर उसको सेट करने के लिए रखें, बिकॉज अगर आप 1-2 घंटे तरह सेट करने के लिए, तभी एक अच्छा टेक्सचर आता है, तभी उसका जो बेस है वो अच्छे से मतलब एक पकड़ बन जाती है. लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. सो हियर इज आवर मैंगो कीवी चॉकलेट टार्ट. अगर आपको इसमें कुछ और प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, लाइक आपको ऐड करने हैं इसमें चिया सीड्स, तो आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपको ऐड करने हैं सनफ्लावर सीड्स, वो भी आप ऐड कर सकते हैं. पंपकिन सीड्स भी ऐड कर सकते हैं. कोई भी आप सीड्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. तो इसको भी हम अराउंड 5 to 7 मिनट्स हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे. उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन का पार्ट करेंगे. सो इन बिटवीन गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज जस्ट आस्क.
बिस्किट के अंदर हमने हल्के बड़े यूज किया है ताकि वो जो मोल्ड है वो टार्ट है वो अच्छे से सेट हो। चॉकलेट गनाश, तो उसके लिए हमने यूज करी है, दैट इज 1 पार ऑफ क्रीम एंड 1 पार ऑफ चॉकलेट। तो हमने यहाँ पे यूज करी थी अमूल की मिल्क चॉकलेट, सो 150 ग्राम यूज करी थी अमूल मिल्क, 3 ग्राम अमूल एंड हमने कोई यूज नहीं किया इसमें, हमने कोई यूजुअली अपने एंड अपनी बनाया, तो आप पेरेंट्स के लिए बना सकते हैं, किसी के लिए भी बना सकते हैं। एंड जो थर्ड पार्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें यूज करना है तो कोई भी आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कम so here it is guys, our mango kiwi chocolate tart is ready. You can see, and now इसको हम एक प्लेट में प्रेजेंट करेंगे। So as I said guys, इसको अराउंड 1 to मिनिमम आप इसको 5 आवर्स तक सेट करेंगे, तभी जाके ये अच्छी तरह सेट होगा। इसका जो बेस है वो सेट होगा, जो गनाश है वो सेट होगा। बट एज यू नो हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो आपको जस्ट क्विकली प्रेजेंट करने के लिए मैंने ये गनाश अपना निकाल दिया। Asking that please repeat last details cannot write. If you can repeat it once again. तो टार्ट है वो मोल्ड से हमने डीमोल्ड कर लिया है, एंड जो लास्ट स्टेप है कुछ नहीं है, उसमें हमने अपनी टॉपिंग ऐड करी। इसके अंदर एक सेपरेट प्लेट होती है, बेस होता है, विच इज दिस, यू कैन सी, इफ यू कैन सी हेयर। सो ये एक बेस होता है, एंड इफ अगर आपके पास कोई ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके नीचे आप एक बोल ले सकते हैं। नॉर्मली आप कोई भी बोल ले सकते हैं जो आपके सिल्वर फॉइल अच्छी तरह उसको बिछाओ, एंड उसके ऊपर आप अपना जो टार्ट का बेस है वो अच्छे से करो एंड उसको रेफ्रिजरेट करो। एंड जब आपको निकालना है तो वो जो आपका सिल्वर फॉइल है उसको आप उठाओगे तो वो इजीली निकल जाएगा, अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है कोई तो। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सो इफ यू लाइक माय रेसिपी एंड माय एक्सप्लेनेशन, जस्ट गिव अ थम्स अप। Okay, so that's it for today guys. Thank you Amul, and once again thank you Amul for giving me this opportunity
to come live and showcase my cooking talent. So I hope I will join you with some other recipe in the next video. Till then, stay tuned and happy cooking. Thank you so much.